श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। अनुशासन और विनम्रता दोनों वैसे मिले हुए हैं जैसे दूध और चीनी। दोनों में एकात्मकता हो जाती है। विनय, विनम्रता और अनुशासन में एकात्मकता है। विनम्रता और सहिष्णुता में भी तादात्म्य है। सहिष्णुता नहीं है तो विनम्रता नहीं हो सकती, और विनम्रता नहीं है तो सहिष्णुता नहीं हो सकती। एक निश्चित नियम या व्याप्ति है तर्कशास्त्र की भाषा में। विनय के बारे में हमारी समझ बहुत अधूरी है। सामान्य आदमी लोकोपचार विनय को ही विनम्रता मान रहा है। स्थानांक सूत्र में एक व्यापक संदर्भ विनय का दिया है, विनम्रता का। 7 प्रकार बतलाए हैं। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, एक त्रिक है। मन विनय, वचन विनय, काय विनय, और एक है लोकोपचार। हाथ जोड़ना, झुकना, ये सारा केवल लोकोपचार है। वास्तविक विनय है मन विनय। विनम्रता वह है जिसका अनुशासन के साथ सीधा संबंध जुड़ता है। लोकोपचार का संबंध सीधा अनुशासन के साथ नहीं जुड़ता। कभी कभी ऐसा होता है कि ठगाई करने वाला ज़्यादा विनम्र हो जाता है, धोखा देने वाला भी बहुत विनम्र व्यवहार करता है। ऐसा भी होता है। कहा भी जाता है ज़्यादा न मैं कमाण, तो वह एक विनम्रता अलग प्रकार की होती है जो व्यावहारिक है, लौकिक है। केवल वास्तविक विनम्रता का एक पहला लक्षण या गुण माने तो है मन विनय। अनुशासन किया और प्रतिक्रिया से भर गया। अनुशासित होने वाले में प्रतिक्रिया पैदा हो गई तो फिर विनम्रता टिक नहीं सकती। विनम्रता का अर्थ है प्रतिक्रिया रहित चेतना। अनुशासन करने पर भी, हित की बात कहने पर भी, अच्छी बात का सुझाव देने पर भी मन में कोई विपरीत प्रतिक्रिया न हो तो मानना चाहिए कि विनीत आदमी है, अनुशासित व्यक्ति है और इसमें विनम्रता का विकास हुआ है। प्रतिक्रिया बहुत जटिल समस्या है। खाने बैठा और किसी ने कह दिया देखो ये वस्तु तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, मत खाओ। बस इतने में प्रतिक्रिया हो गई, समूचा ही उठकर चला जाता है कि खाऊंगा नहीं, भोजन ही नहीं करूंगा, नाश्ता ही नहीं करूंगा। प्रतिक्रिया हो गई। किसी कार्य के लिए रोका कि देखो अभी ये स्वाध्याय का समय नहीं है, अभी तो
सेवा का समय है या आसन प्राणायाम का समय है। ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि न स्वाध्याय और न आसन, चला गया। किसी ने कहा कि तुमने जो ये काम किया वह अच्छा नहीं है। इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, रूठ कर बैठ गया और रोटी भी नहीं खाई, मनोहार करने पर भी राजी नहीं हुआ, मूड बिगड़ गया। ये मानसिक प्रतिक्रियाएं जो होती है ये विनम्रता से दूर चली जाती है और बड़ा कठिन काम है। प्रतिक्रिया शायद इतनी जटिल है कि प्रतिक्रिया से मुक्त होना बहुत बड़ी साधना के द्वारा संभव है अथवा अनुप्रेक्षा प्रशिक्षण के द्वारा संभव है। बहुत कठिन है कि उलाहना दे और प्रतिक्रिया न हो, यह अभ्यास के बिना संभव नहीं। मानकर चलना चाहिए। प्रशिक्षण के बिना, स्थिर अभ्यास के बिना इस प्रतिक्रिया को बदलना और प्रतिक्रिया से छुट्टी पाना सरल काम नहीं है। प्रेक्षा ध्यान का शिविर कराया जाता है, प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा दी जाती है, तो उसका दूसरा सूत्र है प्रतिक्रिया विरति। प्रतिक्रिया से मुक्त रहना बहुत जटिल साधना है, बहुत कठिन काम है कि मन के प्रतिकूल कोई बात कहे अथवा कोई गलती बताए अथवा कोई कठोर आदेश दे अथवा किसी बात पर कोई ताड़ना करे, उलाहना दे, उस समय प्रतिक्रिया न हो तो शायद वह एक चेतना की दृष्टि से महान आदमी होगा जिसमें इतना विकास हुआ है कि प्रतिक्रिया से मुक्त हो गया। प्रतिक्रिया से मुक्त होना कोई सरल काम नहीं है, बहुत जटिल है। बड़े बड़े लोगों में प्रतिक्रिया हो जाती है। विनम्रता, मानसिक विनम्रता वह है कि मन की स्थिति का निर्माण कर ले कि उसमें प्रतिक्रिया से मुक्ति पा ले। जो भी आए उसका सम्यक ग्रहण करे, चिंतन करें, किंतु प्रतिक्रिया न हो। उसका विवेचन करें, विश्लेषण करें, किंतु प्रतिक्रिया से मुक्त रहे। ये मानसिक विनय, विनम्रता और ये अनुशासन के लिए वरदान है। अनुशासन का प्राण तत्व है कि जिस समाज में, जिस समूह में, जिस संगठन में जो सदस्य हैं और वे बात बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते तो वह संगठन और वह अनुशासन शक्तिशाली बनता है और अधिक कार्यकारी बनता है। यह डर रहे कि अगर मैं कहूँगा तो यह रूठ जाएगा, रोटी नहीं खाएगा, एकांत में जाकर बैठ जाएगा, सो जाएगा, इसलिए अच्छा है कि न कहूँ। तो यह संगठन के लिए, अनुशासन के लिए यह विपरीत दिशा है और शिथिलता लाने वाला है। संगठन के लिए आवश्यक होता है विधि निषेध, वारणा सारणा वारणा। विधि निषेध यानी आवश्यक कर्तव्य, विधि निषेध अनुशासन और संगठन चल सकता है। आगम की परिभाषा में, जैन आगमों की परिभाषा में है सारणा वारणा। सारणा प्रवर्तनम, सारणा है प्रवर्तन, इस किसी कार्य में प्रवृत्त करना, अथवा दूसरा इसका अर्थ है स्मारणा। स्मारणा याद दिलाना कि देखो तुम यह काम कर रहे हो, याद करो यह तुम्हें करना है या नहीं करना है, याद दिलाना। और वारणा रोकना, निषेध करना। ये दोनों जहाँ चलते हैं वहाँ प्रतिक्रिया की समस्या रहती है। हर बात एक अपेक्षा के साथ कही जाती है। अपेक्षा के बिना हम उसको निरपेक्ष एब्सोल्यूटली मान लें तो समस्या पैदा होती है। सब सापेक्ष। एक अपेक्षा है
जीवन का निर्माण करना है तो उसमें मानसिक संकोच होना चाहिए। लज्जा दया संयम बम बचेरं कल्याण भाग्यस्त विशोहिठानम। कल्याण के लिए 4 बातें बहुत जरूरी है। लज्जा, लाज, शर्म। लाज का मतलब अनुशासन है, लज्जा अनुशासन है। और पूज्य कालूगणी लज्जा पर बहुत प्रवचन करते थे कि लाज होना बहुत जरूरी है। बड़ा आत्मानुशासन है वे, जिसमें संकोच नहीं, लज्जा नहीं, शर्म नहीं, वह व्यक्ति चाहे जो कर सकता है। किंतु जिसमें यह होता है वह बहुत अनुशासित होता है। तो भय भी एक अनुशासन है। भय, और भय कब तक? कि जब तक व्यक्ति का निर्माण न हो जाए। निर्माण होने पर भय की जरूरत ही नहीं रहती। जब तक निर्माण करना है तो निर्माण के कारक तत्वों में एक भय का भी स्थान है। मैं स्वयं का जीवन का अनुभव करता हूँ। हम भी बहुत डरते थे, बहुत डरते। मुनि तुलसी से बहुत डरते थे। अब 5-10 साधु, हम छोटे छोटे साधु अध्ययन करते थे मुनि तुलसी के पास। जब पूज्य कालूगण की विद्यमानता की बात है, जोधपुर में चतुर्मास था पूज्य कालूगणी का, जाटावास में, और वह भंडारी जी का भवन, नीचे पूज्य कालूगणी और ऊपर मुनि तुलसी, उनकी पाठशाला हम लोग बैठते थे। अब हम छोटे थे, उनका अनुशासन बहुत कड़ा था, कड़ा अनुशासन। आज के हमारे साधु, छोटे साधु तो बात करने में स्वतंत्र है, पर हम लोग कभी बात नहीं कर सकते थे। किंतु छोटे छोटे बालक, उनके मन में बात करने की परस्पर में, औरों से पहले ही नहीं करे, आपस में बात करने की मन में आती रहती है। आज तो हम काफ़ी छूट दे रहे हैं, गोष्ठियाँ चलती है, पर हम तो ऐसा नहीं कर सकते थे। तब फिर एक सोचा कि बात तो करनी है, क्या करें। एक दिन अवसर मिला, मुनि तुलसी नीचे पूज्य कालूगणी के पास किसी कार्यवश गए हुए, अच्छा अवसर मिला। तब हम 7-8-10 साधु थे, सब इकट्ठे हो गए और बातें शुरू कर दी। पर मन में डर था कि अगर आगे देख लिया तो क्या होगा। फिर ये डर था, तो एक ऐसी व्यवस्था कर ली कि एक हमारे छोटे साधु को हमने सीढ़ियों पर बिठा दिया और बाकी के हम बात करने लग गए। उससे कह दिया कि जब मुनि तुलसी आते दिखे हमें बता देना। तो उसने वैसा किया। आधा घंटा हमें मौका मिला बातचीत करने का। और जब वे मुनि ने सूचना दी कि आ रही है, सब उठे और पन्ना लेकर ऐसे घोटने लग गए जैसे मानो पूरा अध्ययन कर। तो भय होता है और भय से जीवन का निर्माण भी होता है। तो हम किसी को एकांततः, हम अनेकांत की दृष्टि का प्रयोग करें, सापेक्ष दृष्टि का प्रयोग करें कि भय बुरा है। अगर वह किसी का पतन करने के लिए हो, किसी का नुकसान करने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए हो, तो भय वर्जनीय है, त्याज्य है। और भय किसी के जीवन निर्माण के लिए हो तो उसका भी अपना उपयोग है, वह भी सात्विक होता है। इसीलिए भेद किए गए हर चीज में, गीता में जो भेद किए गए बड़े महत्वपूर्ण है। सात्विक, राजस और तामसिक। तपस्या भी अच्छी होती है पर तामसिक तपस्या अच्छी नहीं होती। सात्विक अच्छा होता है, तो भय भी सात्विक होता है। इसीलिए हमारे साधु लोग एक बात कहते हैं कि मुझे सात्विक गर्व है। गर्व करना अच्छा नहीं, किंतु इस बात का मुझे सात्विक गर्व है। तो सात्विक गर्व एक अच्छा भी अपनी अभिव्यक्ति है। तो मानसिक विनम्रता ये बहुत अपेक्षित है। इसके लिए आचार्य भिक्षु ने और जयाचार्य ने जो प्रशिक्षण दिया है इतना महत्वपूर्ण है कि बार बार प्रशिक्षण देते देते अनुप्रेक्षा हो गई और साधु साधियों का चेतना परिवर्तन या रूपांतरण हो गया और उनके लिए अनुशासन को मानना सरल बन गया। बिना प्रशिक्षण के अनुशासन मानना, किसी की बात को सुनना और शांत भाव से सुनना
और सम्यक ग्रहण करना बहुत कठिन बात है। वाचिक विनय यह भी अनुशासन के लिए जरूरी है कि कैसे बोले। एक व्यक्ति तो अनुशासन कर रहा है, जिस पर अनुशासन हो रहा है उसमें वाचिक विनय नहीं है और वह उद्दंडता के साथ बोल रहा है, तो फिर अनुशासन का कोई अर्थ नहीं होता। वाचिक विनय का प्रशिक्षण हमें मिला है। वाचिक विनय का भी बहुत बड़ा विवेक है कि कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए। यह वाचिक विनम्रता और ऐसी अनेक घटनाएं हैं कि किस समय क्या हुआ। कहीं कहीं जब नहीं होता समस्या होती है। पूज्य कालूगणी ने डूंगरगढ़ की बात है, पश्चिम रात्रि का समय होगा, कहा कि ये देखो लालटेन का प्रकाश है। किसका प्रकाश? किसका प्रकाश है? तो मंत्री मुनि वृद्ध थे और बहुत साधु थे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, प्रकाश ये नहीं है बेचारा, इसका नहीं है, उसका नहीं है। सारी काफी लंबी चर्चा हुई। आखिर जो पूज्य कालूगणी ने कहा वही निकला खोज करने पर। तब कालूगणी ने कहा मगनलाल जी स्वामी, आप इन छोटे साधुओं के साथ हो गए, आपको तो ध्यान रखना चाहिए था। मैंने कहा तो आप भी इनके साथ हो गए, मेरी बात का खंडन कैसे कर दिया कि यह नहीं है। फिर उन्होंने बहुत विनम्रता की, गुरुदेव हमारी भूल हो गई, यानी वाचिक विनय का स्खलन हो गया। वाचिक विनय भी यानी कैसे बातचीत करे, कैसे बोले, अनुशासन के समय कैसे रहे, मौन रहे, कितना रहे, यह एक सारी वाचिक विनम्रता। अब आप समझ रही हैं कि विनय को इतने छोटे अर्थ में न लें कि आए, खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिया। यह मात्र लोकोपचार विनय, व्यवहार की बात है। किंतु अनुशासन और विनम्रता के लिए कितना चेतना को तपाना, सधाना पड़ता है, साधना पड़ता है, तब वह विनम्रता की बात आती है। तब अनुशासन कार्यकर और शक्तिशाली बनता है। वाचिक विनय। तीसरा है कायिक विनय। हमारा कायिक विनय भी बहुत काम का है। कैसे बैठना है, अगर आचार्य है या बड़े साधु है वैसे ही बैठ गए। कैसे बैठना, इसका भी विकास और विनम्रता जरूरी है। और कौन व्यक्ति, कौन साधु, कौन साध्वी किस अर्हता वाली है, तो उसे कहाँ बैठना चाहिए, दूसरों को कहाँ बैठना चाहिए। बैठने की विनम्रता, व्यवहार की विनम्रता। और 10वीं कालिक में कहा कि संघट्टयिता कायेन खमेज अवतः प्रणो। तो अगर आचार्य का पट्ट है, उसके भी पैर लग गया तो क्षमा याचना करें कि मुझसे भूल हो गई, अवमानना हो गई। कायिक विनय का भी बहुत लंबा वर्णन है। कहाँ बैठना सारा आता है। गुरु के आगे नहीं चलना, गुरु के पीछे नहीं चलना, गुरु के पास में नहीं चलना, न पखो न पिट्ठो, पास में नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, उच्चासन पर नहीं बैठना, आदि आदि बहुत विशद वर्णन किया गया है कायिक विनम्रता। तो हम विनम्रता की बात करें, अनुशासन और विनम्रता। तो विनम्रता की चालू बात मैंने नहीं की कुछ भी। लोकोपचार विनय के बारे में कुछ कहने की ज़्यादा जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं। एक शिष्ट आदमी लोकोपचार विनय करता है। देखते हैं हम कि चाहे प्रधानमंत्री है, लोकसभा का अध्यक्ष बैठा है तो सामने जाएगा तो कैसे जाएगा, कितना कायिक विनय, सीधा नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्री भी झुककर जाएंगे उसके विनम्रता के साथ। हमारी परंपरा रही कि आचार्य उपस्थित हो तो कोई सामने से जाए तो सीधा आकड़ कर न जाए, एकदम झुककर हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ जाए। कायिक विनय, कैसे बैठना, कैसे चलना, सारा होता है। और शिष्टाचार में भी कायिक विनय का बड़ा महत्व है कि कायिक विनय करना। चाहे इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी
महिला थी, और वे आती तब पुरुष क्या करते? क्या करते? ये तो नहीं होता पुरुष का अभिमान कि मैं पुरुष और यह स्त्री है, सब विनम्रता का व्यवहार करते। और हमारी परंपरा में रहा कि जब साध्वी प्रमुखा सरदारा जी आती तो जयाचार्य ने इतना सम्मान दिया कि हमारे साधु उनके लिए कंबल बिछाते और उन पर चलते सर। तो यह स्त्री और पुरुष का भेद ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और आजकल तो व्यवहार भी इतना बदल गया, पहले तो स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं था, अब तो बहुत बदला है। कल ही हमने पढ़ा कि राजस्थान की मुख्यमंत्री भी स्त्री है, विधानसभा की अध्यक्ष भी स्त्री बनी है, और पता नहीं क्या क्या बनेगी। तो ये कायिक विनम्रता में भी हमारा शिष्टाचार बहुत अच्छा होना चाहिए कि जिसमें जो योग्यता है, चाहे दीक्षा पर्याय की योग्यता, चाहे और किसी अधिकार की कार्य की योग्यता या दूसरी योग्यता, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारी कायिक विनम्रता कैसी रहे। तो विनम्रता के 7 प्रकार हैं, 3 के बारे में कुछ कहा गया, मानसिक विनम्रता, वाचिक विनम्रता और कायिक विनम्रता। एक लोकोपचार की विनम्रता है। अब 3 विनम्रता पर फिर कभी अवसर आने पर हम चिंतन करेंगे। तो अनुशासन के लिए विनम्रता जरूरी है। तो अनुशासन के लिए जरूरी है पहली बात सहिष्णुता, और अनुशासन के लिए जरूरी है दूसरी बात विनम्रता। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे